हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की इस नेक्स्ट टॉपिक में आज है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपका क्या है कि आर और सी सर्किट, यानी कोई भी अगर कैपेसिटर है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा और उसका कैपेसिटेंस भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको आप आर सी सर्किट भी कह सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, वी वोल्टेज इसमें कनेक्ट हुई किससे, आर और सी से। पहले ये सर्किट जो था वो ओपन था। अब हम क्या कह रहे हैं, t इक्वल टू ज़ीरो पे, यानी t इक्वल टू ज़ीरो पे मतलब बहुत ही माइन्यूट टाइम में हमने इसको क्या करा, क्लोज करा। जैसे ही आपने इसको t इक्वल टू ज़ीरो पे क्लोज किया, इसका मतलब है उस समय जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कैपेसिटर में जो करंट होती है डी वी अपॉन डी टी, जैसे ही आप t इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो जो करंट है वो क्या होगी, इसमें इनफाइनाइट होगी। यानी शॉर्ट सर्किट का मतलब जो कैपेसिटर है उस समय एक सिंपल वायर की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो अगर हम इसको हटा दें तो उसके बाद जो सर्किट है वो इस तरह से आ जाएगा। अब इस तरह से जब आ जाएगा तो यहाँ पे करंट I, रेजिस्टर्स R और वोल्टेज V, तो I इक्वल टू V/R एक करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। अब जैसे जैसे इसमें टाइम इंक्रीज होगा, यानी आफ्टर t इक्वल टू ज़ीरो कैपेसिटर स्टार्ट चार्ज स्लोली। कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही चार्ज होना स्टार्ट हुआ, अब रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ कैपेसिटर भी काम कर रहा है। अब इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है Q/C। अब यहाँ पे अगर आप करंट का इक्वेशन लिखें तो I इक्वल टू V माइनस Q/C अपॉन R, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर में हो रहा है। यहाँ पे जो करंट है दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, यानी अपने पास जो हमारे पास है रेट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी टाइम के साथ, यानी रेट फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है इसके अक्रॉस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो हमने इस करंट को लिखा dQ/dt, जिसको आप कहते हैं रेट फ्लो ऑफ चार्ज, V माइनस Q/C अपॉन R। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, dQ अपॉन C भी माइनस, इसको यहाँ पे ले आए और इसको यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने से हमारे पास क्या होगा, हमें इसका टोटल यानी इंस्टेंटेनियस चार्ज निकलेगा, यानी हम इंस्टेंटेनियस चार्ज इसमें निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने dQ अपॉन C V माइनस Q, तो इसका जो इंटीग्रेशन है अगर यहाँ पे हम देखें तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स को हम log E 1 माइनस एक्स और माइनस आगे लगा सकते हैं। ये क्या होगा, dx अपॉन 1 माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो log 1 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये क्या है, चार्ज वेरिएबल है। तो माइनस log CB माइनस Q प्लस CB T अपॉन CR, क्योंकि एक बार 0 और एक बार Q। अब इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो log CB माइनस Q माइनस log CB माइनस T अपॉन CR। log A माइनस log B को आप क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन B माइनस T अपॉन CR। जैसे ही आपने यहाँ से log हटाया, यानी जो इसके बेस में E था वो E क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यानी E इक्वल E की पावर माइनस T अपॉन CR हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इक्वेशन हमें फाइनली यहाँ पे ये मिलेगी। CV क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। यहाँ पे Q0 क्या है, एक मैक्सिमम चार्ज है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी मैक्सिमम तक जाती है उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस चार्ज निकला, इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम के साथ जो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 1 माइनस E की पावर माइनस T अपॉन CR। अब जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते चले जाओगे तो ये कम होता चला जाएगा। ओके, तो ये था कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज, यानी इतना चार्ज स्टोर हुआ। अब हम इसमें ये देखते हैं कि भाई एनर्जी
क्योंकि जितना चार्ज स्टोर करेगा मतलब एनर्जी स्टोर करेगा। किसकी फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में। तो इसकी अगर इक्वेशन देखें, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एनर्जी Q² अपॉन T2C, Q की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। ओके, अब हम इसका ग्राफ देखना चाहते हैं, एक तो चार्ज के टाइम और चार्ज का, दूसरा एनर्जी और टाइम का। अब यहाँ पे देखिए आप t = 0, जैसे हमने t = 0 किया तो Q0, यहाँ पे 1 - 1 0 हुआ, तो ये टोटल चार्ज क्या हो गया? 0, यानी इंस्टेंटेनियस जो चार्ज था वो 0 हो गया। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा, चार्ज स्टोरेज होता चला जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे t = इनफाइनाइट, और जिसको हम लॉन्ग टाइम भी कह सकते हैं, t = इनफाइनाइट। अब जैसे ही t = इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर, अगर आप इसको लिखेंगे तो e की पावर इनफाइनाइट, यानी किसी की भी पावर इनफाइनाइट होती है तो इसका मतलब इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, यानी ये 1 - 0 हो जाएगा। 1 - 0 का मतलब 1, तो Q = क्या आ जाएगा? Q0, यानी एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम चार्ज स्टोरेज हो चुका है। तो इसका जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ शो कर रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। ओके, एक्सपोनेंशियली। वैसे ही एनर्जी का टाइम के साथ बिल्कुल सेम ग्राफ आएगा। अब यहाँ पे कई बार हमें ये बताया जाता है कि भाई कैपेसिटर में जो चार्ज एनर्जी है वो किस में, AC की फॉर्म में होती है या DC की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो ना तो कंप्लीट DC है और ना ही वो कंप्लीट क्या है? AC है। तो जो एनर्जी स्टोरेज होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि टाइम के साथ ये क्या हो रहा है? इंक्रीज होता चला जा रहा है। ओके, और एक टाइम के आने के बाद हमारे पास क्या होगा? एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो एनर्जी जो कैपेसिटर में है वो एक्सपोनेंशियली क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे ही हम कैपेसिटर डिस्चार्ज करेंगे तो उस केस में क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।